फाइनली रजनीकांत सर इज बैक वंस अगेन। मेरे ख्याल से भाई साहब इस बंदे का और एज का दूर दूर तक कोई आपस में संबंध नहीं है, क्योंकि ये बंदा एज को जैसे मानता ही नहीं है। आजकल के जो मासी हीरोज है, जैसे प्रभास हो गए, जूनियर एनटीआर हो गए, सलमान सर हो गए, शाहरुख हो गए, इन सबकी एनर्जी को मैच करता है ये 70-72 साल का बंदा जिनका नाम है द रजनीकांत, जिनके टाइटल कार्ड से ही पूरी पब्लिक में हल्ला मच जाता है और थिएटर में आग लग जाती है। दिस मैन इज बैक अगेन विथ अ न्यू ट्रेलर एंड अ मासी ट्रेलर नेम्ड एज कूली। तो कूली मूवी का नया ट्रेलर आ चुका है और भाई साहब क्या ही ट्रेलर है। रजनी सर ने धूम मचा दी है भाई साहब। जिस तरह रजनीकांत सर को इस ट्रेलर में शो किया गया है, एक हाथ में सिगार और दूसरे हाथ में हैमर और स्वैग का फुल कॉम्बो। इस फिल्म में हमें देखने मिलने वाला है लोकेश कनगराज का ब्रेन और रजनी सर का स्वैग। आप तो जानते ही है कि लोकेश कनगराज पूरा ही एलसीयू सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रखा है, जिसमें बड़ी ही जबरदस्त मूवी इन्होंने हमें डिलीवर की है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में, कैसा है ये ट्रेलर। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अभी रिव्यूज में। वैसे इस ट्रेलर से हमें स्टोरी तो किसी तरह से रिवील नहीं हो रही है, स्टोरी की लाइन का कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्पेकुलेशन लगाऊं तो मेरे ख्याल से स्टोरी कुछ ऐसी है कि रजनी सर लड़ने वाले डायरेक्ट सिस्टम नहीं बल्कि सिस्टम के मालिक से। रजनी सर के कैरेक्टर के किसी दोस्त की मर्डर मिस्ट्री शायद इस फिल्म में सॉल्व होने वाली है दोस्तों, जिसमें बहुत ही अच्छा और तगड़ा रोल निभाने वाले हैं सत्यराज सर। और रजनी सर के दोस्त के बेटी का कैरेक्टर भी श्रुति हसन निभाने वाली है, जिनका ग्लिम्स हमें इस ट्रेलर में देखने को मिला है दोस्तों। और इन सबके साथ हमें देखने मिला है नागार्जुन सर का वही पुराने वाला अवतार दोस्तों, जो मुझे याद दिलाता है उनकी सबसे जबरदस्त मेरे ख्याल से जो फिल्म रही है मेरी जंग वन मैन आर्मी, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम ही मास था दोस्तों। अगर मैं आपको थोड़ा सा हमारे बचपन में लेके जाऊं तो हम याद करेंगे नागार्जुन सर के कैरेक्टर मास को। जिस तरह उन्होंने उस फिल्म में अपना स्वैग दिखाया था, आई थॉट इस फिल्म में उसी स्वैग का एक लेवल और बढ़ के हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। पर्सनली नागार्जुन सर इज माय फेवरेट बंदा। और दोस्तों इसके साथ हमें देखने मिल रहा है द परफेक्शनिस्ट मिस्टर आमिर खान सर। इनका एक शैडो कैमियो इस फिल्म में होने वाला है। और दोस्तों जिस तरह के ग्लिम्सेस इस ट्रेलर में आमिर खान के दिखाए गए, भाई साहब मुझे तो लगता है उनके कैरेक्टर पे एक स्पेशल फिल्म बनानी ही चाहिए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों जिस तरह से हमें विक्रम मूवी में लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में रोलेक्स का कैरेक्टर दिखाया गया था, और उस कैरेक्टर की भारी डिमांड के बाद शायद रोलेक्स के कैरेक्टर पे एक स्पेशल और अलग से मूवी बन जाए, मुझे वही वाली वाइब आ रही है आमिर खान के कैरेक्टर से। आई थिंक सो दोस्तों कि इस मूवी के रिलीज के बाद शायद आमिर खान सर के कैरेक्टर पर भारी डिमांड हो कि इस मूवी पर एक स्पेशल और अलग सी मूवी बनाया जाए। और मेरे ख्याल से लोकेश कनगराज इस पर जरूर सोचेंगे, और उन्होंने सोचना भी चाहिए यार, आखिरकार पब्लिक इज द फर्स्ट। एंड दोस्तों स्टोरी को चटपटा बनाने के लिए वर्सेटाइल एक्टर्स की भी भरमार तो है ही। जिस तरह से इसकी कास्ट है, मैं बात कर रहा हूँ सोबीन शाहिर की। जिस तरह से मेकर्स ने एक सॉन्ग रिलीज किया था, उसमें हीरोइन से ज्यादा सोबीन शाहिर की तारीफ हुई थी दोस्तों। जिस तरह का डांस इस बंदे ने उस गाने में किया था, भाई साहब मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी उस बंदे ने इस मूवी को लेकर। और उन्हीं के साथ ही उपेंद्र राव भी इस मूवी में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाने वाले हैं। एंड विथ ऑल दिस थिंग्स श्रुति हसन का भी एक इमोशनल कोर इस मूवी से जुड़ने वाला है दोस्तों, जो शायद इस मूवी का मेन पॉइंट होगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मूवी की भारी भरकम और जबरदस्त कास्ट की। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की बैकग्राउंड म्यूजिक की, जो देने वाले हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक इज ऑलवेज द बेस्ट, और वो हमें इस ट्रेलर में भी दिखाई दे ही रहा है। जिस तरह की वाइब ये म्यूजिक सेट कर रहा है दोस्तों, दैट इज एक्चुअली इनक्रेडिबल। क्योंकि दोस्तों हम ट्रेलर में देख ही रहे हैं, जब भी रजनी सर चल रहे हैं उसके साथ अनिरुद्ध का म्यूजिक भी कदम मिला ही रहा है। और दोस्तों इस ट्रेलर की कलर ग्रेडिंग हमें पुरानी 80s की याद दिलाती है, लेकिन नए टच के साथ, जो हमें इस ईरा से भी जोड़कर रख रही है दोस्तों। जिस तरह से अगर हम बात करें इसके पहले की टीजर की, तो उसमें हमें पूरा ही टीजर ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था और सिर्फ गोल्डन कलर पे ज्यादा फोकस हो रहा था, लेकिन वो भी एक अलग वाइब सेट कर रहा है। तो ओवरऑल दिस ट्रेलर इज एक्चुअली द कॉम्बो ऑफ मास एंड एक्शन, एंड वी आर वेटिंग फॉर द मूवी जो रिलीज होने वाली है 14 अगस्त को। जैसे ही मूवी आएंगी उस मूवी का एक ऑनेस्ट और सच्चा रिव्यू हम अपने चैनल पे कर देंगे दोस्तों। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब कीजिए द अभी रिव्यूज को। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।